संकल्प का एक ही विकल्प, जीत जीत की। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल में मैं ग्राफ की क्लास लेकर हाजिर हूं। तो आइए आज देखते हैं पार्ट 4 में कौन कौन सवाल आपके लिए हैं। अगर मैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे दिए गए दंड आरेख के अध्ययन के लिए आपको देखना क्या है। 6 अलग अलग वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियों द्वारा विनिर्मित टेलीविज़नों की संख्या दी गई है। कंपनी ए का ये साइन रहा, बी का ये, सी का देख पा रहे सब लोग। यदि हाँ है तो फटाक से आप कमेंट करके यस लिखिए। चलिए भाई देखेंगे पहला प्रश्न क्या मेरे लिए लिखा है। सभी वर्षों में कंपनी ए द्वारा विनिर्मित संख्या में 25% ब्लैक एंड वाइट थे। अगर 25% ब्लैक एंड वाइट होंगे तो नो डाउट 75% कैसे होंगे, कलर होंगे। और सभी वर्षों को मिला करके कंपनी ए में रंगीन टेलीविज़नों का विनिर्माण कितना किया गया, ये प्रश्न है। मैं बताऊं कि सारे के सारे डेटा फटाफट जोड़ दो। कंपनी ए पहला है, यानी ये वाला जो आपको वाइट नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा डेटा जोड़ देना। अब जैसे यही वाला देखो, पहला वाला कितने पे है, 30 पे, तो दूसरा वाला 35 पे, ऐसे अगला वाला 40 पे, ऐसे आप जोड़ दीजिएगा। तो सारे डिजिट को अगर मैं जोड़ता हूँ आपके लिए, तो आपको एक बात यहाँ समझना होगा कि आपका सवाल सिर्फ इतना है, सारा जोड़ो। तो पहले वाले में 30 था हमारा, 30 और प्लस हम नेक्स्ट कर देंगे 35, फिर मेरा 35 है, फिर मेरे पास 40 नज़र आ रहा भाई। अगला हम ले लें तो 45 होगा, फिर अगला हमारा कितना बोलिए 55 है। सारा जोड़ के बताओ कितना आया, 240 आ गया। 25% ब्लैक एंड वाइट है, 75% कलर होगी। तो गुणे में 75 बटे में 100 लिखिए। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 छक 24, 6 त्रिक 18, 180। हर आंकड़ा हज़ार में लिखा हुआ है, इसलिए 3 जीरो आप सब यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा तो 1,80,000 आएगा। और ऐसा विकल्प सी में लिखा है, आपका आंसर हो गया। चलिए भाई फटाफट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़िए सारे लोग। सेकंड क्वेश्चन कहता है वर्ष 2008 में विनिर्मित एक टेलीविज़न की लागत 12,000 है। उसी वर्ष टेलीविज़नों के विनिर्माण में कंपनी सी द्वारा कुल कितना खर्चा। तो आप क्या करिए, 12,000 को गुणा कर दीजिए। कंपनी सी का जो मामला है वो 35 तो 1000 है, तो गुणे कर दो, बराबर आएगा कितना, ये 42 करोड़ रुपया। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन फटाफट मेरे सिरों लगाओ, तो बहुत सवालों की प्रैक्टिस करा चुका हूँ आपको। तो कहते हो पिछले वर्ष की तुलना में 2008 में, पिछला वर्ष 2008 से पहले क्या था 2007, कंपनी सी द्वारा निर्मित टेलीविज़नों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर आप गौर करिएगा तो टेलीविज़न सी तीसरा वाला है, और जो वर्ष की बात की गई 8 और 7, तो यहाँ पे आप गौर कीजिए तो ये कितने पर लगा है, 25 पर, और ये 35 पर है। 25 और 35 का अगर डिफरेंस आप निकालिएगा तो सभी जानते हो 25 में से 35 घटा दो 10 आ जाएगा। तो आप निकालो 10 और 10 बटे में 25 गुणे में 100 करिए। 25 चौक 100, 10 चौक 40%, यानी ऐसा ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई ज़रा वीडियो को शेयर भी कर दिए, लगे हाथ सभी लोग। तो आप चौथे सवाल पे ध्यान दें। सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी बी का लगभग औसत कितना, ये सवाल। कंपनी बी सेकंड वाली है, यानी ये सेकंड वाला सारा का सारा सेकंड वाला। सारे डिजिट आप देख पा रहे होंगे, तो फटाक से जोड़ो 25 और प्लस देखते जाओ ग्राफ को 30, प्लस में मेरे भाई 45, प्लस कर दीजिए 40, 40 के बाद आपको दिख रहा है 55, और लास्ट वाला कितना गया है, लास्ट वाला कितने पे गया, लास्ट वाला ये 50 पे, ठीक है भाई। प्लस में 50 कर दीजिए। अब इस सारा को जोड़ दीजिए तो कितना आया, 245 बटे में 6 करो, भाग दोगे तो आपका 4834 लगभग में उत्तर आएगा। और ऐसा ऑप्शन विकल्प डी है, ये रहा करेक्ट आंसर। हम अपनी ग्राफ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिया गया मेरे लिए। कहते हैं वर्ष 2006 में कंपनी बी द्वारा, वर्ष 2006 में कंपनी बी पर अगर आप गौर करिए तो डेटा कितना है, 45 पर है। कंपनी ए द्वारा 2005 पे गौर करिए तो 35 पे है। तो देर किस बात की,
45:35, 5 9 45, 5 7 35, 9:7 आपका विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया। अब अगर मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन के लिए बात करूंगा तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया वो ये फ्रेंड्स कि यहाँ देखिए लिखा गया कि निम्नलिखित स्तंभ आलेख में विभिन्न आयु के रोगियों को दिखाया गया जिनमें पहली बार सर्वेक्षण करके रोग का पता लगा गया। अब इसी के बेस पर मुझे प्रश्नों का उत्तर देना। इधर रोगियों की संख्या लिखी गई, प्रथम बार जिनमें रोग की पुष्टि, उनकी उम्र कितनी, 6 10, इस तरह के डेटा लिखे गए। ये मेरा आंसर। तो आपको मैं बताऊं कि अब पहला प्रश्न अगर मैं आपके लिए पढ़ता हूं तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि रोग की प्रथम पुष्टि की औसत आयु। अब भाई औसत बताना है तो सारा डेटा पहले जोड़ो, 6 + 10 + 14 + 18 + 22 + 26 + 30 + 34 जोड़ा हो तो कितना आया, 160 में 8 की भाग करो तो 20 आ गया, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा तो यहाँ लिखा कि वह आयु वर्षों में कौन सी है जिसमें रोगी के पहली बार प्रभावित हो जाने की संभावना है। आप ध्यान दो तो ऐसी संभावना कहाँ पे, 18 साल सबसे ज़्यादा संभावना है, करेक्ट आंसर ए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा मेरे भाई, कहता है ये 22 वर्ष की आयु के कितने रोगी पाए गए जो पहली बार रोग की चपेट में आए। 22 साल ये है, ये देखो ये डेटा में कितना लिखा 18, तो संकोच नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 18, और ये रहा आपका विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। कहते हो 22 वर्ष से कम आयु के कितने रोगी हैं जो उस रोग से पीड़ित हैं। अब आप ध्यान दो 22 वर्ष से कम आयु के रोगियों के यहाँ सारा डेटा डाट करके लिखा गया है, इन्हीं को हमें जोड़ देना। तो ये कितने हो रहे जोड़ने पे, पहला 2 हो गया, फिर 12 हम लोगों को दिख रहा है, क्या आप देख पा रहे हो, फिर 15 होगा, फिर 25 आ गया, सबको जोड़ के बोल दो कितना आया, 54 आ गया। ऐसा ऑप्शन सी है, ये रहा करेक्ट आंसर। अगर मैं आप सभी लोगों से अपने अगले सवाल पर ज़रा चर्चा करूं तो यहाँ कहते हो 22 वर्ष से अधिक आयु, कितना 22 वर्ष, जो उस रोग से पीड़ित हैं। अब यार देखो 22 वर्ष से अधिक आयु ये हैं, तो इसका डेटा ये किए है, ये किए है, ये किए है। इसकी बात करिएगा तो नो डाउट आपको एक नज़र कितना आ रहा है भाई, 12 पे नज़र आ रहा है, दूसरा कितने पे, 3 पे नज़र आ रहा है, अगला कितने पे, 1 पे, तो 12 3 15, 15 1 16 आएगा, और 16 विकल्प हमारा सी है, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट, आज की ग्राफ की क्लास में हमने आपके लिए 2 सवाल डिस्कस किए, 2 ग्राफ पे कंटिन्यू में डिस्कस कर रहा हूँ जितना एक पेपर में आना है, ताकि आपका माइंड सेटअप इतना अच्छा हो जाए जब आप परीक्षा के दिन जाएं तो ये चीज़ आपके दिमाग में बनी रहे। यही मेरा उद्देश्य है, अन्यथा मैं क्लास को बड़ी भी कर सकता। तो आप सभी लोग अच्छे से इसी तरह तैयारी करते रहिएगा। और हाँ, एक बात, आप सबको अगर अपनी हिंदी बेहतरीन करनी और रीजनिंग, तो आप सब लोग हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल को फॉलो कीजिए और वहाँ से अपनी तैयारी को धार दीजिए। मैं आपकी ग्राफ की अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।